सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि 1300 यादव बच्चे भी हैं, उनका दूध का तादा भी टूटा नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, और वो जिस तरह का बयान देते हैं ऐसा लगता है कि पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। अपने कर्तव्यों के प्रति ये लोग ईमानदार नहीं हैं, जनता के लिए जवाबदेह नहीं है, जनता के हितों के लिए कोई काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का अनर्गल बात करते हैं। अनर्गल बात और अपसंस्कृति वाली भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही शोभा देती है। वो लोग जितना अनर्गल बात बोलना है बोले, जनता सही समय पर इन लोगों को जवाब देगी, और जनता ने गांधी मैदान में 3 मार्च को जवाब भी दे दिया है। जिस तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास प्रकट किया, नेतृत्व पर कहीं ना कहीं समर्थन देने का काम किया, और बताया कि जो महागठबंधन सरकार के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोज़गार और नौकरी के कार्य किए हैं, जो आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है, और जिस तरह से जातीय गणना करा करके गरीबों की पहचान करके उन गरीबों के घर तक 2-2 लाख रुपये देने की जो व्यवस्था की गई थी, उन योजनाओं को आप सरजमीन पर लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर आप बोलिए न। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो काम किया है उस काम के प्रति आपका संकल्प है कि नहीं है, ये बताइए ना। तेजस्वी जी के संबंध में अनर्गल बातें करके आप अपना कद छोटा कर रहे हैं, आपका राजनीतिक कद छोटा हो रहा है, क्योंकि आप जनता के प्रति और जनता के हितों के लिए कोई काम कर नहीं रहे हैं। इसी वजह कर इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बातें करने वालों को बिहार की जनता ने नेगलेक्ट कर दिया है, और बिहार की जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है, जो नफ़रत की भाषा बोले, जो गरीबों को आओ गरीब बनाने का नीति अपनाए, और जो कहीं ना कहीं शोषित वंचित पीड़ित के हक की जो बात करता है उसको अनर्गल बातों से या अपसंस्कृति वाले भाषा से नीचा दिखाने का काम करे, उसको बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है। बिहार की जनता सकारात्मक राजनीति चाहती है। बिहार की जनता नफ़रत की राजनीति से निकल करके रोज़गार और नौकरी की राजनीति की ओर आगे बढ़ गई है, और ये स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए समाज में जो तब्दीली, जो परिवर्तन और जो परिवर्तनकारी कदम तेजस्वी प्रसाद यादव ने उठाए हैं, उन लकीरों को आप जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे नहीं करेंगे, ये बताइए ना। तेजस्वी जी ने जो नौकरियां दी हैं और जो स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 नियुक्तियां प्रक्रिया अधीन है, उसको आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चूँकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इस पर बताइए ना। आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या काम कर रहे हैं? आप डॉक्टर की उपलब्धता उसी तरह से क्यों नहीं करा रहे हैं जिस तरह से तेजस्वी जी ने अपने कार्यकाल में किया था? आप चिकित्सा व्यवस्था का जो अव्यवस्था है उसके संबंध में मीडिया स्वयं दिखा रही है कि किस तरह से कार्य शुरू हो गया है स्वास्थ्य विभाग में, जबकि तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो रातों में औचक निरीक्षण करते थे, डॉक्टरों की उपलब्धता पर कहीं ना कहीं उनकी निगाहें होती थी, और मरीज़ों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, बेहतर तरीके से उनका इलाज हो और उनको दवा उपलब्ध हो मुफ्त में, इसके लिए कार्य किया जा रहा था। तो इस दिशा में आप कार्य करें न। आप सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके, तेजस्वी जी बच्चा आपकी नज़र में है, लेकिन बिहार और समाज की नज़र में तेजस्वी जी की परिपक्वता और तेजस्वी जी की गंभीरता और तेजस्वी जी के कामों की प्रशंसा हर बिहार का नागरिक कर रहा है। और बिहार की जनता ने जो जन विश्वास यात्रा के क्रम में या जन विश्वास महारैली के क्रम में जो विश्वास जताया है, उसकी कहीं ना कहीं बेचैनी आपके इस बयान में दिख रही है, और बेचैनी वाले इस तरह का जो बयान दे रहे हैं इसको अब जनता। बीजेपी प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल बोल रहा है कि लालू यादव की जमानत जब्त हो जाएगी इलेक्शन में इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना ज़मानत का फिक्र करें। जिस तरह से एक पहले कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उनकी स्थिति ये आ गई है कि सबके सामने अब नतमस्तक हो रहे हैं, और जितने टेंटेड लोग हैं, दागी लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। अशोक चौहान के संबंध में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि भ्रष्टाचार में भी आदर्श होता है, उसी आदर्शवादी को आपने अपने साथ मिलाया। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के संबंध में क्या कहा था कि देश का सबसे भ्रष्टाचारी, देश का सबसे ज़्यादा लूटने वाला 72,000 करोड़ लूटा है। ये
जेल की सलाखों में रहेगा, लेकिन 5 दिन के बाद आप उसी को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाते हैं। तो ये कौन सी राजनीति है? आपके वॉशिंग मशीन में अब इतना कचरा जमा हुआ है कि अब सब डस्टबिन बन चुका है। इसलिए आप कचरे को इकट्ठा करके चाहते हैं कि काम करने वालों को रोक दें, तो काम करने वाला अब रुकेगा नहीं। क्योंकि बिहार की जनता, देश की जनता, जो तेजस्वी जी ने रास्ते दिखाए हैं कि सरकार में अगर आएँ और सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो नौकरी और रोज़गार दिया जा सकता है। और सबसे बड़ा आज जो समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए कहीं ना कहीं आत्मग्लानि का मामला है, तो वो है बेरोज़गारी। और उस दिशा में इन्होंने पहल करके, काम करके बेरोज़गारी से नौजवानों को निकालने का काम किया और उनके परिवार और उनके घरों में जो मुस्कुराहट लाया है, ये कहीं ना कहीं परिवार के लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए आप इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं।